अस्सलाम वालेकुम। तलखुशरी के साथ जावेद शाह मंगलम यूट्यूब चैनल पे नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान की फ़िज़ा में तलखी पाई जा रही है। शीरीं गुफ्तगू करने वाले न चैनल पे नज़र आ रहे हैं, न घरों में, न इलाकों में। इस तरह की फ़िज़ा बना दी गई है। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है, मगर हम इस वक्त कुछ ज़िक्र सूबा सिंध का करेंगे। सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो पीडीएम से भी वाबस्ता है, पीडीएम से पार्टिसिपेट कर रही है। लाजमी पीडीएम के अंदर जितने भी पीडीएम ने इस वक्त पाकिस्तान को महंगाई, बेरोज़गारी और चोर बाजारी जो चल रही है, गिरा फरोशी जो चल रही है, जिसको रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। ना पेट्रोल की कीमत होती है तो ना कोई पेट्रोल की किराए कम किए जाते हैं, किराए अपनी जगह पे चल रहे हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है। मैं कब समझता हूँ कि पीडीएम में जो जमातें हैं, इसकी नाअहली की बाइस उसका खमियाजा आइंदा आने वाले इलेक्शन में भुगतेंगी। अगर पीडीएम चाहती है कि पीटीआई से मुकाबला करना, और पीटीआई के इस वक्त उनके लिए एक मौका था कि वो पेट्रोल की कीमत जो कम किए, वो तो ज़ीरे के मुतरादिफ है आती कीमत। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 100 रुपये कीमत कम करनी चाहिए, या 50 रुपये भी मैं समझता हूँ हो जाए बतदरीज। सबसे पहले इस पे काम किया जाए। जब ये कम होगा, पेट्रोल डीजल, जैसे डीजल पे 30 रुपये कम किया, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी कि आवाम की तरफ से एक पैगाम अच्छा जाएगा, महंगाई कम होगी, चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी, जिस तरह आटे की कीमत कम हुई है। तो कहने का मकसद मेरे ये है कि इस तरह सिंध हुकूमत में भी अपनी उसी हालत का शिकार है जैसे पीडीएम वहाँ है। सिंध हुकूमत ने नौश्ता दीवार पढ़ लिया है, तो अब वो कुछ काम कराने के चक्कर में वो काम क्यों ना कराए। जून भी आ रहा है सर पे। जून में काम की रफ्तार जो रुके हुए होते हैं वो तेज़ हो जाती है। वो इसलिए तेज़ हो जाती है कि फ़ंड इनके पास होता है। वो कहते हैं फ़ंड लैप्स होगा, ज़ाया हो जाएगा फ़ंड, तो वो काम जितने भी रुके होते हैं वो कराने शुरू कर देते हैं सूबाई हुकूमत। इस वक्त आपको रोडों में अस्तरकारी भी हो रही है, रोडों की मरम्मत भी हो रही है, ब्रिजेस, पुल इंटीरियर सिंध में जो टूटे हुए हैं उनकी भी मरम्मत हो रही है। चाहे मटेरियल नाकिस लगाया जाए, मगर बहरहाल काम हो रहा है। शहर कराची में बाशऊर शहरी हैं यहाँ के, लाजमी वो देखते हैं ये रोड कितना नाकिस बना है, मीडिया पे आने लगता है। तो ज़रा इस मरतबा रोड जो है पायदार बनाए जा रहे हैं, और रोडों में करप्शन हो रही है मगर कम हो रही है। तो पीपल्स पार्टी को क्योंकि वोट लेना है यहाँ से, और वो अपनी कोशिश में लगी हुई है। बल्दियात में अभी अपना मेयर मुकर्रर करेंगे, इसमें एक रस्साकशी चल रही है उनकी। हालांकि जो टाउन चेयरमैन है मुसलसल पीपल्स पार्टी की जीत के आ रहे हैं, मगर नईम रहमान बजे दें कि मेयर मैं ही बनूंगा। तो ये जो रस्साकशी है ये क्या रंग लाती है। मुझे तो अपने सियासी जायज़े के मुताबिक और मेरे सियासी ख्यालात के मुताबिक मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना जायज़ा है, कि मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही बनेगा। पीटीआई के साथ जमात ने हाथ मिलाया था। पीटीआई के गवर्नमेंट ने इस वक्त, पीटीआई जो है उसका शिकार है इस वक्त गवर्नमेंट के समझ लें जबर का, अपनी दानिस्ता या नादानिस्ता हरकत के बाइस। तो पीटीआई से तो उसका इत्तेहाद मैं समझता हूँ कराची के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, सूदमंद नहीं होगा। तो जमात इस्लामी को मैं ये मशवरा दूंगा कि उनको चाहिए पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लें और डिप्टी मेयर की सीट ले लें। इस पर बातचीत करें उनसे और अपनी ज़िद छोड़ें मेयरशिप की। मेयरशिप पीपल्स पार्टी को ही दे दें और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करके दें, और कुछ लो और दो की पॉलिसी इख्तियार करते हुए इस मसले को भी हल करें। इसी में ही
कराची की भलाई है, इसी में कराची की तरक्की छुपी हुई है, इसी में अमन और आश्ती और सुकून का पैगाम जो यहाँ के मकीन हैं कराची के उन तक जाएगा, और वो भी एक खुशहाली की उनमें लहर आ जाएगी कि अब काम हमारा होगा शहर में, जो उनके काम अरसे दराज से रुके हुए। हालांकि जज्बा दोनों पार्टियां, अब तो पीपल्स पार्टी भी इसी जज्बे के तहत ही काम कर रही है, और जो यहाँ की मुकामी क़यादत है वही बल्दिया में काम, वहाब साहब ने पिछले दिनों काम किया था, तो अब लाजमी उनका नाम आ रहा है मेयर के लिए, तो उनको ही काम करना चाहिए जाए, क्योंकि उनको तजर्बा भी हो गया है कुछ अरसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर रह के। तो मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को हाथ मिलाना चाहिए। बल्कि हमने तो ये भी सुना है कि पीटीआई के जो लोग नाराज़ थे तो वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे आगे बल्दियाती जो मेयरशिप के मामले में। तो ये भी एक अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को कराची की फलाह बहबूद को सोचना चाहिए, अव्वलियत देना चाहिए, अपनी सियासत को ऊपर से पूछ रखते हुए। यही अवाम के मसले का इसी में हल छुपा हुआ है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि।